उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, कैसी यात्रा रही, कितना उत्साह था, कितना उमंग था और कैसा इतिहास के पन्नों उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया, तमाम जानकारी आपके माध्यम से झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को बताने की मैं कुछ उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ, अराइवल पॉइंट, जहाँ से कोलकाता से जो फ्लाइट आई है वो अब से थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि यात्रियों के निकलने का सिलसिला जारी होगा और उसके बाद पूरी जानकारी आपके माध्यम से हमारे दर्शक जान पाएंगे। देखेंगे इंडिगो की फ्लाइट लिख रहा है कोलकाता बेल्ट B2 आ चुकी है। हमारे सहयोगी दिखाएंगे 11:25 का वक्त और साथ ही 75 आजादी का अमृत महोत्सव, ये दोनों चीजें एक साथ आपको दिखाई पड़ी होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा मूवमेंट यात्रियों का होना शुरू हुआ है, हो सकता है वो पूरी तरह से हमारे पुलिस अधिकारी तैनात है अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से 24 घंटे राउंड द क्लॉक। ये इनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, पूरी तरह से मुस्तैदी, पूरी तरह से चौकन्ना। पक्षी को भी पर मारने से पहले इजाजत लेनी होगी इन पुलिस ऑफिसर से, तब जाकर सब कुछ होगा। तो इंतजार, जैसे ही यात्री यहाँ पहुँचेंगे पहली तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पाएंगे। जैसा कि आपने जानकारी दी कि फ्लाइट की लैंडिंग हो चुकी है, हालांकि यात्री बहुत ज्यादा नहीं है जो जानकारी मिली है। चलिए, जब यात्री निकलेंगे अजय तो वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल अपने दर्शकों को गर्भगृह की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सहयोगी राकेश वहां पर मौजूद हैं। राकेश, क्या कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है? आज का दिन बहुत विशेष, मौका बहुत विशेष, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए आरती, हम आपको सीधे गर्भगृह की तस्वीर दिखा रहे हैं। जब से अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पहुंचेंगे, बाबा के दर पे पहुंचेंगे और यहीं जो है पूजा अर्चना करेंगे। तो हम लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 के दर्शकों को गर्भगृह से दिखा रहे हैं। देखिए पूरी तैयारी जो है। क्या चाहेंगे? कितने बजे फ्लाइट आपने पकड़ा था? अरे ठीक है यार, बात करो दूसरे से। चलिए, पहले यात्री अपना नाम तो बता दीजिए सर। एसके गोस्वामी। एसके गोस्वामी साहब हैं। ये पहले हमारा सहयोगी दिखाएंगे, देवाशीष सहयोगी। पहले यात्री कोलकाता से फ्लाइट से आए हैं रांची, देवघर, माफ कीजिएगा देवघर, और पूरी तरह से सर कैसी यात्रा आपको लगी? कैसी यात्रा लगी सर? ठीक है, मस्त। कुछ कहना चाहेंगे आप? हिस्ट्री में शामिल हो गए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलो, कुछ कहना चाहेंगे देवघर के लोगों को? बढ़िया है। हर हर महादेव बोल दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, बहुत बड़ी बात है हमने दिखाना। एसके गोस्वामी इनका नाम है। सर, आप देवघर के ही रहने वाले हैं? मैं कलकत्ता का हूँ। सर, कलकत्ता का हूँ। कोलकाता के, और यहाँ आए हैं तो बाबा को जल भी चढ़ाएंगे। चलिए अजय, अब हम गर्भगृह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश वहां पर जुड़े हुए हैं। राकेश, मोदी जी 2 बार आ चुके हैं और ये पहला बार होगा कि बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करेंगे। आए थे पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए आए थे और इस बार जो है उद्घाटन करने आ रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ का पूजा भी करने आ रहे हैं। पूरे तीर्थ का कल्याण हो। मोदी जी यहाँ पहले भी आ गए हैं, मोदी जी यहाँ पहले भी आ चुके हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन पूजा करने नहीं आए। लेकिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आने का सौभाग्य उन्हें नहीं प्राप्त हुआ था। इस बार उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना भी करेंगे और हम सब गर्व की बात है, वो तीर्थ पुरुषों द्वारा उनको आशीर्वाद बहुत आनंद रहे और पूरे देश का कल्याण हो। चलिए, आने से मोदी जी के आने से बना रहा है और उनको सारा पंडा की ओर से आशीर्वाद है कि वो देश का तरक्की कराए। पूरा देश उनके साथ है। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की जय। आप लोगों की कुछ मांग प्रधानमंत्री से, आप लोगों की सर कुछ? प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि बैद्यनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो और मंदिर की व्यवस्था दुरुस्त हो, यही मांग है। पूजा को लेकर पूरी तैयारी हो? पूरी तैयारी है, मैंने वहाँ गया था, सब देखा, पूजा का सारा व्यवस्था तैयार है। राकेश, बातचीत तो चलती रहेगी हमारी, लेकिन जो दर्शक घर बैठे जिनको ये सुअवसर मिल रहा है कि वो भोलेनाथ के दर्शन कर सके, जरा अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करें
कि भोलेनाथ की भारत के तस्वीर नहीं, जरा स्क्रीन पर रखें, विश्व के लोग घर बैठे महादेव का दर्शन कर सकें। महान मानव नेता में से एक हमारे मोदी जी हैं। बिल्कुल, देखिए हम वही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आरती, भगवान भोले का दर्शन उन लोगों के लिए जो अभी न्यूज़ 11 देख रहे हैं, स्क्रीन हमारा देख रहे हैं, जो भगवान के दर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हम उनको साक्षात यहाँ से वो तस्वीर, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर हर महादेव से पूरा जो देवघर परिसर है वो गुंजमान हो रहा है आरती। और ये गर्भगृह की लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। एक बार हम भी कोशिश करते हैं कि एक मत्था टेक ले, भगवान के दर पे आए हैं। और देखिए हम बाहर की तस्वीर, वो दुल्हन गया है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। पूरे मंदिर की खूबसूरती को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे कैमरामैन, हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ है। तो अब हम गर्भगृह से निकल चुके हैं आरती, और अब आपको बाहर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। बाहर किस तरीके से व्यवस्था की गई है, किस तरीके से साज सज्जा की गई है। तो देखिए हम बाहर निकल चुके हैं और बाबा बैद्यनाथ के मंदिर के बाहर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए बेहद खूबसूरत तरीके से मंदिर को जो है वो सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। ये निकास द्वार, यहीं से पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री जो है वो निकलेंगे। तो फूलों से पूरी तरीके से मंदिर को सजा दिया गया है। और इस तरफ यहाँ प्रधानमंत्री जो है वो खड़ा रहेंगे, मौजूद रहेंगे। तो एक स्टेज यहाँ बनाया गया है, तो यहाँ भी फूलों का पूरा काम है। तो पूरी तरीके से अगर आप देखें तो मंदिर को पूरी तरीके से दुल्हन की तरीके से मंदिर को सजा दिया गया है। और बेसब्री से जो इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के आगमन का। हालांकि आम लोगों की अभी एंट्री बंद कर दी गई है। तो ये तस्वीर, हम लाइव तस्वीरें मंदिर परिसर के अंदर से भी आपको दिखा रहे थे, और ये अब बाहर की तस्वीर आरती हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बाबा का जो मंदिर है वो सज धज कर तैयार हो चुका है और इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के आने का। तो प्रधानमंत्री यहाँ लगभग 20 से 25 मिनट होंगे, बाबा के दर पर होंगे, दुआ मांगेंगे, राज्य की खुशहाली के लिए दुआ मांगी जाएगी, देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी जाएगी। आरती, बिल्कुल, देश की खुशहाली की दुआ मांगी जाएगी, मंगल कामना होगी। और इंतजार अब बस इस बात का है कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और बाबा के दर पे मत्था टेकेंगे। और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यात्री निकल रहे हैं, जो पहली विमान लैंडिंग हुई है, यात्री विमान की लैंडिंग हुई है। जरा हम अपने पैनल से रिक्वेस्ट करेंगे वो पूरी तस्वीर दिखाएं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अजय हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं यात्रियों से, उनका अनुभव, पहला अनुभव कैसा रहा है देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर। बिल्कुल सर, ये फूल दिखा दिए कैमरे में। वहाँ पे कलकत्ता फूल सर किसने दिया आपको? किसने दिया? इंडिगो वाला स्टाफ दे दिया था। इंडिगो के स्टाफ ने गुलाब के फूल दिखा दिए कैमरे को। ये वाला जब और टाइम दिया यहाँ पे देवघर एयरपोर्ट में, ये वाला कलकत्ता में मिला था। और ये कहाँ मिला था? ये कलकत्ता एयरपोर्ट में। और ये कहाँ मिला? यहाँ पे देवघर में, इंडिगो में। हाँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अम्मी रंजन बड़ाजना। कब वहाँ फ्लाइट पकड़ा था आपने? 10-15। कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। तो अच्छा लगा। हाँ, फास्ट फ्लाइट है ना, बहुत एक्साइटेड था, बहुत बहुत खुशी हुई। चलिए, आपका नाम सर? मेरा नाम अम्मी रंजन बड़ाजना। एक और यात्री है, उन्हें भी गुलाब, कोलकाता में गुलाब का फूल मिला। इंडिगो के स्टाफ ने सब गुलाब का फूल दिखा दिए कैमरे में, ताकि लगे कि हाँ गुलाब का फूल दिखा दिए। अजय, बीजेपी नेता कुणाल सारंगी भी इसी फ्लाइट में थे, वो भी वहाँ पर हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करें। ये भी दिया। हम लोग मधुपुर जाना है हम लोगों को। अब यात्रा बहुत कम हो गया हम लोगों को, जो तकलीफ हो रहा था, ट्रेन में बहुत टाइम लगता था, अभी फ्लाइट होने से बहुत ही नजदीक, बहुत जल्दी आ गए हम लोगों को। चलिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग एक्चुअली मधुपुर पॉलिटेक्निक हम लोग चला रहे हैं, देवघर के देवघर के। जी, हर हर महादेव जी।
हर हर महादेव बोल दीजिए। हर हर महादेव। चलिए, जय फ्लाइट बाबा। में पहले यात्री के रूप में इन तमाम लोगों को सौभाग्य मिला है और आरती में इंतजार कर रहा हूं कि कुणाल साडंगी भी निकले, हमारे सहयोगी देवाशीष यात्रियों को दिखाते रहे गुलाब के फूल के साथ साथ। हालांकि एक टेक्निकल परेशानी यह हो रही आरती जी। जो यहाँ पर यात्री आए हैं उन्हें लेने के लिए उनकी कारें नहीं आने दी जा रही है, क्योंकि एसपीजी की सुरक्षा है, प्रधानमंत्री को आना है, लिहाजा एक तकनीकी समस्या यह हो गई है कि जो भी यात्री हैं उनकी जो कार है उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ तक नहीं आ रही है। एक समस्या आई है, हालांकि एक ऐसी समस्या है जिस पर निजात पाया जा सकता है। देखेंगे और लोग भी आ रहे हैं बाहर हाथ हिलाकर, रांची माफ कीजिएगा देवघर एयरपोर्ट पर हाथ हिलाकर अभिवादन लोगों का करते हुए। आ जाइए सर, आपका स्वागत है देवघर नगरी बाबा धाम में। कैसी रही यात्रा? बहुत ही सुखदायक, बहुत ही प्रेरणादायक और पहली फ्लाइट में आने का आनंद ही अलग है। हम भागलपुर के रहने वाले हैं स्पेशली, और दिल्ली से मैं रहता हूँ 25 सालों से, और दिल्ली से मैंने कलकत्ता से मैं देवघर आया फर्स्ट फ्लाइट में। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है, हम लोग, और बहुत ही शानदार यात्रा, बहुत ही प्रेरणादायक। आप रहने वाले भागलपुर के हैं? हाँ, मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। बताइए कैसे कैसे कहाँ गए, कहाँ आए? मैं दिल्ली 25 साल से रहता हूँ। दिल्ली से मैंने ये पहली फ्लाइट लेने का निश्चय किया और कोलकाता के लिए आया। कोलकाता से ये फ्लाइट मैंने ली और अब मैं वापस इसी फ्लाइट से 2 दिन के बाद जाऊंगा। सर आप ये बताइए कि पहले देवघर आना होता था दिल्ली से तो कितना परेशानी थी, अब कितनी सुविधा है? जब से मैं भागलपुर से देवघर गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, मैं देवघर कभी आया ही नहीं, क्योंकि बहुत परेशानी थी आने में, तो मैं उसके 25 सालों से देवघर आया नहीं। 25 साल आरती ये अपने आप में अनोखा चीज है जिसका जिक्र पिछले कई दिनों से न्यूज 11 कर रहा है। ये देवघर के रहने वाले हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं, 25 सालों से दिल्ली में है, लेकिन असुविधा इतनी ज्यादा थी कि देवघर कभी आए नहीं। अब ये 25 सालों के बाद देवघर आए हैं। सर बताइए पूरी कहानी। देवघर मैं पहले जब भागलपुर में था तो हर एक साल आना होता था सावन में, किंतु जब से दिल्ली शिफ्ट हुए हैं तब से देवघर आना करीब करीब बंद सा हो गया। बासुकीनाथ चले जाते हैं, देवघर नहीं आना होता। अब जो देवघर आए हैं बड़ा ही मतलब बाबा की नगरी में आए हैं, बाबा का आशीर्वाद मिलता है और बाबा के आशीर्वाद से हम आज तक यहाँ पहुँचे हैं और आगे भी आशा करते हैं कि बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा हमारे पे। आप तो आते रहेंगे, अपनी पत्नी को बुला लीजिए सर। हाँ, बिना एक मिनट आ गया। बिल्कुल आप तो सर लगातार आना होता रहेगा आप लोगों का? एकदम जरूर हम लोग हर एक साल अब आएंगे, हर एक साल के 3 महीने में आएंगे। और दुमका में हमारी बहन रहती है तो मतलब मिलने के लिए अब शॉर्टकट रास्ता हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। और सर आपको 25 सालों बाद देवघर आए, थोड़ा किनारे आ जाइए। एसपीजी के लोगों ने कहा थोड़ा सा और इधर आ जाइए मैडम, और किनारे आ जाइए, क्योंकि मैडम सर ने कहा कि 25 साल आप यही रहिए। सर 25 सालों के बाद आप कितने दिनों बाद आई देवघर? क्या नाम है? मैं 10 साल बाद आई हूँ। 10 साल बाद? क्यों? बाबा का दर्शन करने। भागलपुर का रहने वाला, क्योंकि समय की बचत होने की वजह से हमें बहुत अच्छा लगा और हमने फर्स्ट फ्लाइट पकड़ने का निश्चित किया और अब बस हमें बाबा का दर्शन करना है। चलिए तो अब हर हर महादेव होगा हर साल? हर महादेव, हर साल? हर साल बाबा चाहे हर साल। पहले दिल्ली से आपने फ्लाइट पकड़ा कोलकाता के लिए? दिल्ली से कोलकाता के लिए पकड़ा, कोलकाता से अब देवघर के लिए पकड़ा, अब बाबा का दर्शन करने जाना। बिल्कुल, बहुत बधाई आपको। और कांग्रेस देवघर जिला के अध्यक्ष संजय जी भी आ गए हैं, देवघर कांग्रेस जिला अध्यक्ष। आप आ जाइए और उनके साथ ही तमाम लोग। एसपी जी है, थोड़ा किनारे आ जाइए, आप आ जाइए, पहले इधर आ जाइए। देखेंगे बिल्कुल देवघर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जिनके बेटे ने देवघर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग कराई थी सबसे पहले। आ जाइए सर, आपको बहुत बधाई। परिवार के साथ आए हैं? चलिए परिवार के साथ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेहतर रहा और बहुत बेहतर अनुभव हुआ। सपना जैसे आज साकार दिखा हम लोगों का कि सबसे पहले ट्रायल लैंडिंग में मेरा बेटा इस धरती पर उतरा। आज बेटे के माध्यम से बेटे ने टिकट कराया। कुछ लिखा हुआ इनके हाथों में, वेलकम। क्या है मैडम ये लिखा हुआ? वेलकम ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड, हाँ, वही मिला हम लोग को, एयरपोर्ट पे मिला। क्या कहना चाहेंगे? पहले गुलाब का फूल दिखा दीजिए हाथ में। ये देवघर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष संजय जी हैं,
और उनकी मैसेज है थोड़ा और किनारे आई सर, थोड़ा एसपी चलिए ने कहा है बातचीत जारी रखें। हम एक बार जरा रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राकेश का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आप देखिए बहुत उत्साह है, जो पहली लैंडिंग हुई है वहां पर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप जहां पर हैं वहां का नजारा बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखा। लोग भक्ति भाव से सराबोर हैं और इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल आरती, देखिए मंदिर परिसर का जो नज़ारा है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाने की कोशिश की थी। गर्भगृह से लेकर बाहर तक का जो नज़ारा था मंदिर का और किस तरीके से पंडा समाज प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साहित है, वो तस्वीर हमने दिखाई। अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे, उनको पूजा कराएंगे, उनके तीर्थ पुरोहित हैं। क्या नाम हुआ? रविशंकर नरोने। अच्छा, तो आप मोदी जी के साथ पूजा में रहेंगे? अच्छा, क्या पूरा कार्यक्रम होगा अंदर का? पूरा में भीतर में जो है षोडशोपचार पूजन होगी ना, और संकल्प होगी, स्वस्ति वाचन और गणेश अंबिका पूजन है, और जो है वैदिक मंत्र रुद्र सुख से उनका जो है षोडशोपचार पूजा किया जाएगा, पूजा अर्चना बाबा का। आपके साथ और कितने लोग होंगे पूजा कराने वालों में? उसमें जो है 4-5 पंडित रखेंगे मंदिर में। तो आप उनके पुरोहित हुए? हम उनके कुल पुरोहित में। चूंकि प्रधानमंत्री के साथ सीधे आप होंगे और पहली बार प्रधानमंत्री के साथ पूजा कराएंगे, तो ये जो अनुभव होगा वो कैसा होगा बाबा? हम लोग तो बहुत आनंद अनुभूति हमको होगी। ऐसा है कि वो पहली बार प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, पहली बार पूजा करने आ रहे हैं और आप पूजा कराएंगे? कराएंगे, ये सब पहला सौभाग्य है हमारा, ये भी सोचिए पंडा जी। अच्छा, यहाँ का पंडा समाज क्या सोचता है? आप लोग क्या सोचते हैं? बाबा प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं देवघर बाबा के मंदिर में। आज हमारे देवघर वासियों के लिए बहुत हर्षोल्लासित ऐतिहासिक क्षण है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी आ रहे हैं और हम लोग के यजमान हैं, घर के मोटा भाई हमारे हैं। हमारे परदादा जी ही पूरे गुजरात स्टेट का पंडा थे, परदादा जी के बाद दादाजी, फिर पिताजी, फिर सब हम लोग भाई लोग। तो बहुत हर्षोल्लासित ऐतिहासिक क्षण होगा। उस बहुत बड़े शिव भक्त हैं हमारे मोदी जी। तो ये तो पूरी दुनिया, देखिए आपको ही पता है आरती, पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और शिव जी के बड़े भक्त यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा के दर पर होंगे। तो जो पंडा समाज है वो काफी उत्साहित है और खासतौर पर हमने जो अभी बातचीत की उस पंडित जी से, पंडा से, जो प्रधानमंत्री के साथ अंदर गर्भगृह में मौजूद होंगे, जो पूजा कराएंगे। आरती, बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए सब बस अब एक इंतजार में बैठे हैं कि प्रधानमंत्री का जब आगमन होगा यहाँ पर, उसके बाद पूजा पाठ जो भी विधि विधान के साथ पूजा कराई जाएगी। अब एक इंतजार है कि प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे। इस बीच देखिए वहां पर इस बार कुछ विशेष व्यवस्था नजर आ रही होगी राकेश, क्योंकि प्रधानमंत्री पूजा करने आने वाले हैं, तो क्या कुछ बदला गया है? प्रधानमंत्री जी के हाथ से शिव जी के ऊपर समर्पण होंगे और पूरे विश्व कल्याणार्थ सबका कल्याण हो। ये 108 पत्ते कम से कम, उससे अधिक जितना हो सके, और नित्य दिन हम लिखते हैं, लेकिन आज माननीय मोदी जी के हाथ से ये बेलपत्र शिव जी के ऊपर समर्पण होगी। जय बाबा जी। जरा ये बेलपत्र दिखाइए जिसमें राम लिखा हुआ है। यही बेलपत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के ऊपर समर्पण अर्पित करेंगे जी। तो ये हमें जानकारी दे रहे हैं यहाँ के जो पंडा है और उस तैयारी में ये लगे हुए हैं जी। कितना बेलपत्र है ये 108 बेलपत्र में लिखा जा रहा है। अधिक से अधिक जितना हो, कम से कम 108 होनी चाहिए, वो पूर्ण माला होती है 108। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है आरती, और अब सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का, आने का, और जो पूजन की जो तैयारी होती है वो तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। और हम लगातार जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। तमाम पंडा समाज के लोग जो है वो बैठे हुए हैं इंतजार में कि प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री का दीदार होगा। तो पूजन की हर तरह से तैयारी जो है वो अपने अंतिम चरण में है और कुछ ही घंटे का वक्त बचा है शेष। आपको ही पता है आरती,
तो लिहाजा अब तैयारियां जो है उसे पूरी करने की हर मुकम्मल कोशिश जो है वो की जा रही है। और बाहर का नज़ारा जो आज आप देखेंगी, बहुत अद्भुत नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा मंदिर परिसर का। आमतौर पर मंदिर को इस तरीके से नहीं सजाया जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, शिव के भक्त आ रहे हैं, लिहाजा पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आज दुल्हन की तरह बाबा मंदिर जो है वो सज धज कर तैयार है। तो पूरी तैयारी जो है आरती वो कर ली गई है। पंडा समाज के लोग घंटों इंतजार में हैं, बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। आरती बिल्कुल राकेश, जिस तरह से बता रहे थे कि तीर्थ पुरोहित हैं, वो पूजा करवाएंगे, वो रहेंगे गर्भगृह में प्रधानमंत्री के साथ, तो जो रोजाना की जो पूजा होती है जिस तरह से, क्या आज कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं या फिर जो विधि विधान, जिस विधि विधान से रोज पूजा होती आई है उसी विधि विधान से आज भी कराई जाएगी? कुछ अलग व्यवस्थाएं क्या नजर आई क्या आपको? आप गर्भगृह में भी गए थे। नहीं, आज की व्यवस्था बिल्कुल अलग है आरती, और आज विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जैसे आएंगे उनके लिए विशेष पूजा का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री के साथ 6 लोग मौजूद होंगे गर्भगृह में जो उनको विशेष पूजा कराएंगे। तो ये गेट है, हालांकि ये निकास द्वार है आरती, यहाँ से पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे। जाने का जो रास्ता है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसी रास्ते को दिखा रहे हैं कि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री गर्भगृह से पूजा करने के बाद जो है वो लौटेंगे और विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। तमाम तैयारियां पूजा को लेकर जो है वो कर ली गई है। जो बेलपत्र प्रधानमंत्री भगवान शिव को अर्पित करेंगे उनको तैयार कर लिया गया है। 108 बेलपत्र चढ़ाने की बात कही जा रही है जिसमें राम लिखा होगा। तो सर पूजन को लेकर तभी सभी जो तैयारी है आरती वो जो है मुकम्मल तरीके से कर ली गई है आरती। बिल्कुल। और चलिए अब जरा सहयोगी अमरनाथ का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एयरपोर्ट से ही हैं। अमरनाथ, देखिए पहले विमान की लैंडिंग हुई, यात्री बाहर निकले, खासे उत्साहित नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रहा था। कुछ हलचलें वहां पर तेज होती हुई क्योंकि वक्त अब नजदीक आता हुआ प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। जी हाँ, वाकई देखिए जो लोग आज आए हैं काफ़ी उत्साहित हैं। जो खबरें मिल रही हैं, पहली दफ़ा कई लोग आज आए हुए हैं, देवघर से भी, जमशेदपुर से भी कुछ बीजेपी के नेता आज आए हुए हैं। इसके साथ मैं आपको सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि देश के नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं और आकर के उन्होंने स्टेज का अभी जायजा लिया है। और देखिए अभी मेरे साथ यहाँ रेड क्रॉस के चेयरमैन जितेश राजपाल हैं, हम इनसे भी जानते हैं। बताइए आज एयरपोर्ट का आज उद्घाटन हो रहा है, एम्स जैसा बड़ा सौगात मिल रहा है, किस प्रकार की खुशी है आप लोगों को? बहुत ज़बरदस्त खुशी है यहाँ के लोगों में। और ये माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी आज आ रहे हैं इस पिछड़े क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में, और ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ में दर्शन करने के लिए, और 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस ये एयरपोर्ट से और एम्स से यहाँ के पर्यटन को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो व्यापारिक जो क्षेत्र है इस पर इतना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा कि मैं बता, जो लोग एयरपोर्ट के चलते नहीं आ पा रहे थे, जो अब देश से विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, बहुत खुशी का माहौल है, गजब का जश्न है यहाँ पर। ये बहुत हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए मेरे साथ यहाँ और भी हैं, यहाँ व्यवसायी हैं, यहाँ के देवघर के साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं निरंजन जी। ये लकड़ी व्यवसाय से, फर्नीचर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये बताइए जो एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हुआ है, होने वाला है, से आ रहा है, देवघर के लिए कितना फायदेमंद? ये संदेह बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि देवघर अपने आप में एक इकोनॉमिक हब होने जा रहा है। आज से अगर 30 साल पहले की बात करें तो यहाँ अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी और काफ़ी उद्योग भी थे, लेकिन धीरे धीरे यह उजड़ गया सरकारी नीतियों के कारण या उपेक्षाओं के कारण। लेकिन आज एम्स और एयरपोर्ट एक नए रोजगार सृजन के लिए बहुत बड़ा कारगर टूल बनेगा। मेरे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं पीयूष जायसवाल जी। चेंबर की दृष्टि से आप इसको क्या मानते हैं? एयरपोर्ट कितना पूरे संथाल परगना के लिए कितना उपयोगी साबित हो पाएगा? क्या फायदा मिल पाएगा यहाँ के? कितना विकास हो पाएगा यहाँ?
एयरपोर्ट आने से निश्चित तौर पे ही उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। काफ़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में नहीं आना चाह रही थी क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी, और उद्योगपति भी यहाँ पे नहीं डालना चाह रहे थे बिकॉज यहाँ पे ट्रैवल करने में टाइम काफ़ी जा रहा था। तो एयरपोर्ट आने से एक बहुत बड़ी सौगात है और निश्चित तौर पर उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। वाकई यहाँ के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। ये बताइए, आप तो लगातार से भी आप लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ एम्स से शुरुआत जो हो रही है, एम्स को सौगात जो मिल रहा है, ऑपरेशन यहाँ होने वाला शुरू हो जाएगा, कल से लोग भर्ती और एडमिट हो पाएंगे, जांच सस्ते दर पर, कितना उपयोगी आप लोग मान रहे हैं? देखिए, झारखंड के अगर स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य महकमे की स्थिति को देखें तो बहुत ही दयनीय स्थिति है और एक बहुत बड़े क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। अभी संथाल परगना में जब एम्स स्टार्ट होगा तो निसंदेह क्या है कि एक कम से कम 20-25 जिले ऐसे हैं जहां पे स्वास्थ्य सेवाएं नदारद कर सकते हैं, और एम्स की सेवाएं शुरू होने से अचानक आप उनको विश्व स्तरीय आप कह सकते हैं कि सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। गरीब गुरबे जो समाज के शोषित वंचित दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जिनके पास धनाभाव है, बाहर जिनकी जानकारी का अभाव है, कहाँ जाएं, कैसे क्या इलाज कराएं, और उनके पास साधन संसाधन भी नहीं है, तो वैसे स्थिति में एम्स से बड़ा कोई संस्थान नहीं हो सकता जो उनकी सेवा कर पाएगा। जी हाँ, देखिए एम्स से का वाकई बहुत लोगों को लाभ तो मिलने ही वाला है। मेरे साथ यहाँ देखिए धार्मिक जैन न्यास बोर्ड के यहाँ के झारखंड के अध्यक्ष हैं, बगल में पारसनाथ है, पारसनाथ में भी काफ़ी जो जैन श्रद्धालु हैं वहाँ आते हैं। अब देवघर एयरपोर्ट के शुरू होने से कितना फायदा होगा? देखिए, जैनियों के 24 तीर्थंकर हैं और संयुक्त बिहार में 22 तीर्थंकर बिहार और झारखंड से मोक्ष गए हैं, लेकिन अकेला झारखंड ऐसा है जिसमें मधुबन पारसनाथ की पहाड़ी से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्ति की है। यहाँ का कण कण पवित्र है। हम लोग एक बार कहते हैं कि एक बार बंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति नहीं हुई, तो जैन लोग जो है वो मधुबन यदि नहीं आएगा तो उसका जीना व्यर्थ है। इसलिए जीवन में जैन को तो मधुबन पारसनाथ आना ही आना है। मतलब ये आप जानते हैं, आप ये देखिए अमरनाथ, ये देखिए कि अगर देवघर एयरपोर्ट अगर आज से चालू हो गया है उद्घाटन, हालांकि अब प्रधानमंत्री करने वाले हैं, लेकिन इससे कितना टूरिज्म को कितना बूस्टअप मिलने वाला है, ये कितनी बड़ी बात होगी। और सिर्फ ये बाबा नगरी तक ही सीमित नहीं रहेगा, इससे बहुत जो आप देखिए अभी आपसे जो बातचीत चल रही थी वो भी है, जैन धर्मावलंबियों के लिए भी अब आसान हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी टूरिज्म के जितने भी अगर छोटे छोटे अवसर भी हैं तो उन्हें भी बढ़ावा मिल पाएगा। ये खूबियां होंगी, ये तस्वीर बदलने वाली है अब इस सौगात के बाद। हमारे साथ अजय लाल भी जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए पहली जो तस्वीर आपने दिखाई जब विमान लैंड किया यहाँ पर, पहले यात्री विमान की लैंडिंग हुई, लोगों में खासा एक्साइटमेंट देखने को मिला, और अब ये एक्साइटमेंट जो है वो बना ही रहेगा क्योंकि आज से जिसकी शुरुआत हुई है अब एक नए आयाम को छूने वाली है। यहाँ संताल का विकास जो है वो एक नए आयाम को गढ़ने वाला है। बिल्कुल आरती, और आज देवघर एयरपोर्ट का हैप्पी बर्थडे भी मनाया गया। कोलकाता एयरपोर्ट के पास फ्लाइट जैसे ही वहां से उड़ान भरने वाली थी, उससे पहले वहां केक काटा गया और तमाम यात्रियों के बीच, आइए सर, आपने जानकारी दी थी, आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं बल्कि देवघर एयरपोर्ट का हैप्पी बर्थडे भी है। सर, जो जानकारी मिली कि आप लोग वहाँ पर केक भी खाए, हैप्पी बर्थडे में शामिल भी हुए। एकदम, ये तो मैं अप्रिशिएट करूंगा इंडिगो को। इंडिगो ने हम लोग को केक भी कटवाया वहाँ पे और हम लोग शामिल भी हुए। हम लोग का फोटो है, आपको भेज दूंगा मैं, है ना। और बहुत अच्छा लगा, इंडिगो ने बहुत अच्छा केयर किया। और उम्मीद करते हैं कि ये बर्थडे जो है हमारे पूरे देवघर के और अगल बगल जितने जिले हैं उन सब के लिए एक बूंद बने, और सबों का बर्थडे है ये आज, पूरे झारखंड का बर्थडे है, पूरे देश का बर्थडे है और बाबा नगरी का बर्थडे है। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग को ये एक नया आयाम देगा फ्यूचर के लिए। और इस वक्त राज्यपाल रमेश बैस भी देवघर एयरपोर्ट पहुंच चुके। आरती, एक्सक्लूसिव जानकारी, ब्रेकिंग समाचार इस वक्त आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए राज्यपाल रमेश बैस भी देवघर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उनका काफिला आपसे थोड़ी देर पहले रमेश बैस जो डिपार्चर का डोर है उसके माध्यम से वो एयरपोर्ट के भीतर गए हैं, तो राज्यपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी अभी मुझे लगता है कि महज 25 मिनट का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर की धरती पर
आएंगे और उसके बाद जैसा कि हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि तो पूरी तरह से सौगातों की भरमार, तोहफे और मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी भी लगातार ऑन ड्यूटी 24 आवर्स राउंड द क्लॉक। एक बार दिखा दिए देवाशीष इन चेहरे को जो लगातार एक पैर पर खड़े रहकर तमाम सुरक्षा कार्यों को संभालते हैं। तो मुझे लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आएंगे रांची एयरपोर्ट पर। राज्यपाल चूंकि आ चुके हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी हमने दी है, राज्यपाल का काफिला है और तुरंत ही इसके बाद तुरंत ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पहुंचेंगे और जो विधिवत एक प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए, वो चीजें भी होंगी। ये जो काफिला आप देख पा रही होंगी, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से BMW कार, ये राज्यपाल रमेश बैस का काफिला और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी आने की सूचना मिल रही है। मुख्यमंत्री किसी भी पल यहां पहुंचेंगे। तो पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल होता है और जैसा कि मैंने कहा कि आज इस देवघर एयरपोर्ट, एक बार तस्वीर एक बार फिर से हमारे सहयोगी दिखा देंगे, ये देवघर एयरपोर्ट का आज हैप्पी बर्थडे है, आज इसका जन्मदिन है। कोलकाता में जो इंडिगो के सबसे बड़े अधिकारी हैं, संभवतः कोई दत्ता है, नाम मैं उनका भूल रहा हूं, उन्होंने तमाम यात्रियों के साथ केक काटा और हैप्पी बर्थडे की गूंज भी हुई। तो ये अपने आप में एक ऐसे चीज का आकार लेना है जो कि आज धरती पर दिख रहा है, ये सपना नहीं हकीकत है। और अधिकारियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मैं अपने कैमरे में देख पा रहा हूं कि कार्मिक सचिव वंदना दादेल भी एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर रही हैं, उनके साथ भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार भी हैं। जिस आप देख रहे हैं वंदना दादेल हैं कार्मिक सचिव, वो एयरपोर्ट के अंदर जा रही हैं और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के आने का प्रोटोकॉल जो है उनका, उनकी गाड़ियों, उनके सुरक्षा अधिकारी पहले ही पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री किसी भी क्षण यहां आ सकते हैं और तमाम अधिकारियों को हमने देखा रांची में, जितने बड़े अधिकारी हैं सचिव स्तर के, अमूमन सभी को यहां ऑन ड्यूटी बुलाया गया है ताकि वो एक एक काम को बेहतर तरीके से देखें, कहीं कोई कमी ना रहे, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हमने देखा सुबह के मुख्य सचिव के साथ साथ DGP थे, उनके साथ होम सेक्रेटरी राजू अरुण एक्का साहब थे, कार्मिक सचिव को आपने देखा, भवन निर्माण सचिव को आपने देखा और इन सब के बीच पूरे देवघर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को भी पूरी तरह से बेहतर कर दिया गया है। देखेंगे प्रोटोकॉल के तहत मूवमेंट इस रांची देवघर एयरपोर्ट के पास। आप तस्वीरें दिखाते रहिए अजय, ये तस्वीरें और अपनी बातचीत भी जारी रखिए, लेकिन आपके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी जिशान। आप तस्वीरें दिखाते रहिए। जैसे हम बोलना शुरू करेंगे। ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज होने वाली है। ये तस्वीरें ये बताती है कि जब किसी जिले को एक बड़ा तोहफा मिलता है तो वो तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।